अभिमान हो गया। गरुड़ जी कौन है? फिर से दोहरा दो। भगवान श्री विष्णु जी के वाहन। एक बार गरुड़ जी को अभिमान आ गया कि देखो मैं बड़ा बलवान हूं, मेरी तरह कोई नहीं। एक दिन भगवान श्री कृष्ण द्वारिका में बैठे बैठे सोच रहे थे कि ये गरुड़ जी को कुछ ज्यादा ही अभिमान आ गया है। भगवान को लगा कि इनका अभिमान तो तोड़ना चाहिए, तो गरुड़ जी को अभिमान आ गया। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा जाओ हनुमान जी को बुला के लाओ। गरुड़ जी से कहा हनुमान जी को बुला के लाओ। तो गरुड़ जी ने कहा ये हनुमान जी कहाँ हैं? तो द्वारिकाधीश ने कहा कि हिमालय की चोटियों पर हनुमान जी अपना कीर्तन कर रहे हैं, श्री राम जय जय राम एकांत में। जाओ फलानी जगह हनुमान जी बैठे हैं, जल्दी से बुला के लाओ कि हमने बुलाया है। गरुड़ जी वायु के वेग से चले और हनुमान जी के पास पहुंचे और हनुमान जी से बोले हनुमान जी आपको भगवान ने बुलाया है। हनुमान जी बोले कौन से भगवान? बोले द्वारिकाधीश। हनुमान जी बोले हम कोई द्वारिकाधीश को नहीं जानते, हमारे भगवान तो राम है। जाओ हम नहीं जाते, जाओ यहाँ से और हमें भजन करने दो। गरुड़ जी को बोला हम लेने आए, चलना पड़ेगा। हनुमान जी बोले देखो तुम चुपचाप निकल जाओ यहाँ से, अकड़ ना दिखाओ बिल्कुल। गरुड़ जी बोले लेके जाऊंगा। अब गरुड़ जी ने जोर जबरदस्ती की तो हनुमान जी ने गरुड़ जी को पकड़ लिया और पकड़ के फेंका तो द्वारिकाधीश के समुद्र में जाके वहां से फेंका तो द्वारिका के समुद्र में गरुड़ जी गिरे। और जब गिरे पानी में तो डूब गए पानी में। फिर वो नहा के आए, द्वारिकाधीश ने देखा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा अरे दिन में अभी समय तो लगभग 2 बज रहे हैं और आप दिन में नहा के आ गए। गरुड़ जी बोले नहाए नहीं, नहवाए गए। भगवान बोले क्या हुआ? बोले वो हनुमान जी तो उन्होंने फेंक दिया हमें। भगवान बोले जाओ लेके आओ हनुमान जी को। गरुड़ जी बोले प्रभु कैसे लाए? वो तो आ ही नहीं रहे, कह रहे हम तो कृष्ण को जानते ही नहीं। भगवान बोले उनसे जाकर कहना कि आपके राम ही द्वारिका में कृष्ण बन के प्रकट हुए हैं, जाओ। अब गरुड़ जी फिर गए हनुमान जी के पास। हनुमान जी जप रहे हैं श्री राम जय जय राम। गरुड़ जी फिर गए। गरुड़ जी ने कहा चलो। कहाँ चलें? भगवान ने बुलाया है। कौन से भगवान? बोले राम जी ही द्वापर में द्वारिकाधीश बन के प्रकट हुए हैं, कृष्ण बन के। अच्छा मेरे राम आ गए? हाँ। अच्छा गरुड़ जी तुम चलो हमारे। हनुमान जी ने कहा तुम चलो हमारे हैं। गरुड़ जी बोले जल्दी चलना है। भगवान ने कहा जल्दी लेके आना, जल्दी से हमारी पीठ में बैठ जाओ, चलो। हनुमान जी बोले तुम्हारी पीठ में बैठेंगे तुम उड़ ही नहीं पाओगे, तुम पहुंचो हमारे। गरुड़ जी ने मन में सोचा कि मैं इतनी तेज चलता हूँ, क्या ये मेरे से भी तेज चल सकता? गरुड़ जी को अभिमान तो था ही अपने बल का। जब जिद करने लगे हनुमान जी बोले कीर्तन कर लेने दे भाई, तू जा। गरुड़ जी बोले नहीं साथ में चलना पड़ेगा। हनुमान जी ने गुस्से में पकड़ा और कांख में दबे रही। कहीं गरुड़ जी अपना आवाज करते रहे, कांख में हनुमान जी के दबे हंस। और हनुमान जी अपना कीर्तन पूरा किए और फिर चले। और जब चले तो ये दबाई है अभी दबे। गरुड़ जी का अभिमान तो चूर हो गया। भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन को भी बड़ा अभिमान आ गया था कि मैंने बहुत काम किया।
भगवान को लगा इनका भी अभिमान जरा नष्ट करना ही पड़ेगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन को द्वार पर खड़ा कर दिया, बोले कोई भी आए तुम रोक देना। अब हनुमान जी आए तो सुदर्शन ने रोक दिया। तो हनुमान जी बोले चलो रास्ता छोड़ो। सुदर्शन बोले हम राम दूत, कृष्ण जी के दूत, भगवान के दूत हैं। हनुमान जी बोले तुम कब से दूत हो गए? दूत तो हम हैं, राम द्वारे तुम रखवारे। दूत तो हम हैं, तुम कब से दूत हो गए? सुदर्शन ने बड़ी जिद की। हनुमान जी बोले रास्ता दे दो, चुपचाप किनारे बैठो। सुदर्शन बोले हमसे टक्कर मत लेना, पूरा महाभारत जीता है हमने। हनुमान जी बोले तो आओ। हनुमान जी ने सुदर्शन को पकड़ा और पकड़ के बंदर जैसे चना खाते हैं ना, कुछ भी तो बंदर की एक अलग यहाँ रखने की थैली होती है। तो हनुमान जी ने सुदर्शन को थैली में रख लिया, अंदर मुंह में, यहाँ कहीं दाढ़ में दबा लिया सुदर्शन। अब सुदर्शन दबे, हनुमान जी आए। सुदर्शन दबे हैं, मुंह के अंदर गरुण जी दबे हैं कांख में। हनुमान जी गए और भगवान श्री कृष्ण को, भगवान श्री कृष्ण राम रूप में प्रकट हो गए और माता रुक्मणी सीता रूप में प्रकट हो गई और बैठ गई। राम सीता के रूप में कृष्ण को प्रणाम किया हनुमान जी ने। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा हनुमान जी वो आपको बुलाने हमारे गरुण जी गए थे, वो अभी तक आए नहीं, कहाँ है? हनुमान जी अरे अच्छा याद आया, ये दबे हैं, ये निकाला गरुण जी। अब गरुण जी का सिर नीचे, उन्हें लगा हम बहुत बलवान हैं। घमंड टूट गया कि नहीं? भगवान बोले हनुमान जी आप आए, आपको कोई रोका नहीं? भगवान हनुमान जी ने कहा प्रभु आपने कैसे कैसे द्वारपाल बना रखे हैं, कहाँ है वो द्वारपाल? हनुमान जी ने एक मुटिका मारा यहाँ पे तो सुदर्शन भगवान निकले तुरंत बाहर। उनका भी घमंड चूर चूर हो गया। हनुमान जी ने भगवान को प्रणाम किया, कहा हो गया काम। गरुण जी से कहा गरुण जी अच्छा बताइए, गरुण जी भगवान को लेकर चलते हैं या भगवान गरुण जी को लेकर चलते हैं? ये तो कहने की बातें हैं कि भगवान के वाहन गरुण जी हैं। गरुण जी भगवान को क्या लेकर चलेंगे? भगवान स्वयं गरुण जी को लेकर चलते हैं। ये तो भगवान अपने भक्त को बढ़ाई देते हैं। अभिमान आया तो नष्ट कर दिया अभिमान को। भगवान को सब पसंद है, मेरी माँ अभिमान पसंद नहीं। इसलिए आपसे मैं पुनः कहूँगा, बार बार कहूँगा कि अभिमान बिल्कुल ना करना। जिन जिन का अभिमान था सबके अभिमान को तोड़ा है, इसलिए आप अभिमान ना करना। आप लोगों को भी तो अभिमान हो जाता है, मैया होता है या नहीं? अच्छा होता है, नहीं छोड़ो, अभी है कि नहीं? आपको अभिमान है या नहीं? मैया है, मेरी माँ, आप लोगों को अभिमान है? किस बात का? किस बात का अभिमान है मेरी माँ? ये समझो अभिमान तब आता है, मेरे संग बोलो, अभिमान तब आता है, जोर से, अभिमान तब आता है जब हम अपने आप को